इंसान के जीवन के चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के लिए लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, अर्थ प्राप्ति के लिए रामेश्वरम, काम के अर्थ के लिए द्वारका और मुक्ति अंतिम आश्रय के लिए बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच भगवान विष्णु का मंदिर चार मुख्य धाम और उत्तराखंड के चार छोटे धाम एवं पंच बद्री में से एक है। इस धाम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो आदमी एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में जिसका नाम है प्रदीप दिल से। और आज मैं आपको लेकर आया हूं उत्तराखंड के चमोली जिले में भगवान बद्रीनाथ के द्वार पर। कहते हैं कि ये दूसरा भू वैकुंठ है। पहला जो वैकुंठ है जहां पर भगवान नारायण खुद निवास करते हैं वो है क्षीर सागर, और पृथ्वी पर जो उनका निवास स्थान है वो ये है। ये जो मंदिर है ये चार धामों में से एक धाम है और नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है ये मंदिर। और दर्शन करने के साथ ही आपको पूरी डिटेल वीडियोस मैं इस व्लॉग के थ्रू मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। भगवान बद्रीनाथ के लिए कहते हैं कि ये भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। उसके बाद नारायण यानी भगवान विष्णु यहाँ पर रहने लगे। तो बस आइए और देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 290 किलोमीटर है, जिसको तय करने में आपको लगभग 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। और ऋषिकेश से बद्रीनाथ यात्रा के बीच में आपको देखने को मिलेंगे कई प्रमुख स्थान, जैसे देवप्रयाग, धारा देवी मंदिर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, जोशीमठ। जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर आखिरी बस स्टेशन है। यात्री यहाँ पहुँचने के बाद टैक्सी, जीप या अन्य साधनों से आसानी से बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। खूबसूरत रास्तों से होते हुए लगभग 9 से 10 घंटे का समय तय करके हम लोग अब पहुंचने ही वाले थे बद्रीनाथ धाम पर। बद्रीनाथ धाम में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं वहां पर हमें पुलिस की एक चेक पोस्ट मिलती है जो पूरी डिटेल आपकी लेती है कि कितनी सवारी है, कितने कैंडिडेट है। तो ये सब डिटेल देने के बाद हम लोग अब सीधे निकलेंगे होटल की तलाश में। और होटल हमने वहाँ जाकर ही बुक किया था क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने होटल बुक कर लिया और रेस्ट कर लिया। अगले दिन की सुबह हम सब रेडी होकर निकल पड़ते हैं दर्शन करने के लिए। चलते चलते आइए मैं आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ खास बातें बता देता हूँ। चार धाम चार युगों के प्रतीक है। सतयुग में बद्रीनाथ जी, त्रेता युग में भगवान राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण तथा कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी। कहते हैं कि सतयुग में जब राग, द्वेष, ईर्ष्या और घमंड का अस्तित्व नहीं था तब भगवान साक्षात दर्शन दिया करते थे। त्रेता युग में सिर्फ ऋषि मुनियों को दर्शन दिया करते थे। द्वापर युग के जाते जाते ऋषि मुनियों को भी दर्शन दुर्लभ हो गए। इसी कारण विधर्मियों से मूर्ति को बचाने के लिए द्वापर युग के अंत में नारद कुंड में उनकी मूर्ति को विसर्जित किया गया, जिसके बाद शंकराचार्य द्वारा मूर्ति को फिर से कुंड से निकालकर स्थापित किया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने की तारीख भगवान विष्णु की कुंडली का अभ्यास करके तिथि को निश्चित करके किया जाता है। सबसे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं, उसके बाद केदारनाथ, फिर आखिर में बद्रीनाथ के द्वार खोले जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसकी झलक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बहुत तेज गति से काम यहाँ पर चल रहा है।
दोस्तों, जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहे थे जो हमें भगवान विष्णु अर्थात बद्रीनाथ के दर्शन होने वाले थे। रास्ते में आपको सजा धजा बाजार दिख जाएगा जहां से आप प्रसाद और ज़रूरत के सामान ले सकते हैं। हम जैसे ही एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं वैसे ही पुलिस वालों ने हमें वहीं रोक दिया और हमसे टोकन के लिए पूछा। अब हम लोगों ने ऑनलाइन जैसा कोई रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं था तो हमारे पास ऐसा कोई टोकन नहीं था। तो सबसे पहले हमने तलाश किया कि टोकन कहाँ मिल रहा है। टोकन के लिए जैसे ही हमें पता चला कि पास ही में एक टोकन का एक स्टोर है जहाँ से आप टोकन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। एनीवे हम लोगों को लाइन में लगना पड़ा और वहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले टोकन लिए। टोकन अगर आपको ऑनलाइन मिल जाता है तो सबसे बेस्ट होगा, आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। अगर किसी कारण से जैसा कि हमारे साथ हुआ आपको टोकन नहीं मिला या आप भूल गए हैं या आपको पता नहीं था तो आप यहाँ आकर भी टोकन लाइन में लगकर ले सकते हैं। टोकन लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि मंदिर के पास जाने लगते हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ आपको इतनी आसानी से मिल जाए तो आपको उसका मतलब नहीं पता चलता है, यानी कि आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस सफलता या जो भी चीज़ आपने हासिल करी है उसका आपको तभी एहसास होता है। इसी तरह हम लोग भी निकल पड़े थे। जैसे जैसे हम मंदिर के पास जा रहे थे वैसे वैसे हमें अंदाज़ा हो चला था कि हमें लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकलते हैं और लंबी लाइन में लगने के लिए सबसे पहले स्नान ज़रूरी है। और वो स्नान भी ऐसा कहते हैं कि मंदिर में जाने से पहले आपको तप्त कुंड में स्नान करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको तप्त कुंड के बारे में बताता हूँ जो आगे चल के इस ब्रिज को क्रॉस करके आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले हमने प्रसाद ले लिया और भगवान विष्णु के लिए तुलसी बहुत ही प्रिय है तो हमने एक तुलसी की माला भी ले ली। अब आप जो देखने वाले हो वो कहलाता है तप्त कुंड, जहाँ पर काफ़ी लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। तप्त कुंड नाम से पता चलता है गर्म पानी का झरना। तप्त कुंड की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं और आपके जितने भी पाप है वो सारे धुल जाते हैं। कुंड में पूर्वजों का अनुष्ठान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करना चाहिए। अब हम लोग तो ऑलरेडी नहा चुके थे तो हम लोगों ने सिर्फ अपने शरीर पर तप्त कुंड के कुछ पानी की बौछारें डाली और उससे अपने आप को शुद्ध किया और भगवान से माफ़ी मांग ली कि हम लोग ऑलरेडी नहा चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पानी अपने ऊपर छिड़क कर हम लोग प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए थे मंदिर में। मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है।
इसी लंबी लाइन का हिस्सा हमें भी होना था, तो हम भी निकल पड़ते हैं लाइन में लगने के लिए। लाइन को देखकर हमें लगता है कि 2 से ढाई घंटे का सफ़र हम लोगों को तय करना पड़ेगा। इसी बीच बद्रीनाथ के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है। उनको मनाने के लिए भगवान विष्णु ने छल से भगवान शिव से ये जगह ली। अर्थात सबसे पहले यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती रहा करते थे और छल से भगवान विष्णु ने उनसे ये जगह ले ली और फिर यहाँ पर कठोर तपस्या की। खराब मौसम में तप करता देख देवी लक्ष्मी जी ने बेर के पेड़ का आकार लिया और अपनी शाखाओं से उन्हें ढक लिया। तब उस जगह पर बेर का वन हुआ करता था। तब बद्री वन में तपस्या करने के कारण भगवान विष्णु का नाम बद्री पड़ा और लक्ष्मी जी के नाथ होने के कारण उन्हें बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। आज भी भगवान की मूर्ति यहाँ पर ध्यान मुद्रा में ही है। दूसरी कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति को 2 संतान थे जिनका नाम नर और नारायण था। वे दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने आश्रम की स्थापना के लिए इसी स्थान को चुना। इसी तरह बद्री विशाल अर्थात बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व आया। बद्रीनाथ धाम के पुजारियों को रावल जी कहा जाता है, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के वंशज है। मंदिर में भगवान बद्रीनाथ यानी भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला की प्रतिमा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है। भगवान विष्णु की 8 स्वयंभू प्रतिमाओं में से जिसे एक माना जाता है। यह मंदिर श्री विष्णु के 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। गढ़वाल हिमालय में 1803 में भूकंप आया था। इसे मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद जयपुर के धर्मपरायण राजा ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। मंदिर में बढ़िया से दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और कुछ देर रुक कर अब हम लोग निकल पड़ते हैं वापस से अपने इस सफ़र को एंड करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप थोड़ा भी प्रेरित होते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा कार्य संपन्न हुआ। अगर आप आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज की यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए प्रदीप दिल से और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।